Okay, all of you, welcome back. देखो, I want all of you to give a thought to this idea कि हमने लास्ट एक दो हफ्ता ये एक महीने से हम लोग क्या स्टडी करें. We are studying motion, right? We first studied motion in 1D, उसके बाद we have studied motion in 2D. इसको as a whole हम kinematics बोलते हैं. Kinematics का मतलब क्या? Anything in motion, right? हमने क्या स्टडी किया? हमने ये Yes, स्टडी किया sir. कि गाड़ी ट्रैवल कर रहा है, v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, टाइम दे दिया, ये बताओ कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, या ऐसा बोल देगा टावर के ऊपर से हमने एक बॉल को फेंका, बोलो उसको जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. ये एक बॉल को फेंका, उसको पूरा टाइम हवा में रहता है, तो कितना टाइम वो हवा में रहता है, ये टाइम बताओ. मैक्सिमम हाइट कितना तक पहुंचा, ये बताओ. यही सब तो हमने डिस्कस किया है. आइए हाँ ना. सर. हैविंग टॉक्ड अबाउट Yes, sir. मोशन, एवरीवन पीपल हैविंग मोशन, बट हमने मोशन के बारे में तो डेफिनेटली डिस्कस किया है, बट हैव वी टॉक्ड अबाउट कॉज ऑफ मोशन? क्या हमने ये कभी डिस्कस किया? ठीक है, मोशन तो हो रहा है, लेकिन मोशन करवा कौन रहा है? अगर कोई बॉडी जो कि रेस्ट में है, वो अगर मूव कर गया, वो अगर ट्रैवल कर रहा है, उसके बाद वेलोसिटी आ चुका है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम में कवर किया, क्या एक्सेलरेशन है, ये सब चीजें हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, 1D 2D में पढ़ते हैं. बट कभी इसके बारे में सोचा है कि अगर एक बॉडी मूव कर रहा है, अगर उसके पास मोशन है, तो उसका मोशन दिया किसने है? हाउ डिड इट स्टार्ट मूविंग? या अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, वो रुक गया, गाड़ी में ब्रेक मारा, गाड़ी आगे जाके फाइनली रुक गया, इट ट्रैवल सम डिस्टेंस, इट टुक सम टाइम टू फाइनली स्टॉप, बट इट फाइनली स्टॉप. बट किसने करवाया? मतलब सीधा सीधा बोला जाए, व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन, इसको लेके हमने स्टडी नहीं किया. हमने मोशन के इफेक्ट को लेके स्टडी किया कि अगर कोई चीज मूव करता है, तो बताओ वेलोसिटी कितना, तो बताओ टाइम कितना लगा होगा, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, कितने हाइट तक पहुंचा होगा. ये सब चीजों को लेके हमने डिस्कस किया. वी टॉक्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ मोशन. पीपल, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इफेक्ट ऑफ मोशन हमने कौन से चैप्टर में स्टडी किया जाता है? वी स्टडीड इट इन द चैप्टर ऑफ मोशन इन 1D एंड 2D. यहाँ पर हमने ये स्टडी किया है. और अभी हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द कॉज ऑफ मोशन. ठीक है, गिव मी अ यस पीपल. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Whenever I talk about the state of an object, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है. एक स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैन यू टेल मी एक ऑब्जेक्ट का कितना स्टेट हो सकता है? Come on people, come on. What are the two states of an object So, possible? So rest and Either in motion. instant motion. yes, or the object may be in Motion. These are the states of an object. हाँ या ना? Yes sir. हाँ sir. तो अभी Yes, अगर हाँ, मैं sir. तुमको ये if I ask you, देखो ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है एंड सो मच रिलेटेड टू एवरीडे लाइफ, स्पेशली क्लास 11 के जितने सारे चैप्टर्स है, पूरा मैकेनिक्स देख लो, एसएचएम देख लो, है ना, या वेव्स तो तुमको, हाँ वेव्स भी फील कर सकते हो. क्लास 11 के जितने सारे चैप्टर्स है ना, दे आर वेरी मच रिलेटेड टू योर डे टू डे लाइफ. ब्लॉक को धक्का देना, स्प्रिंग एसएचएम करना, वेव्स ट्रैवल करना पानी के, तो ये सब चीजें तुम रिलेट कर सकते हो, फील कर सकते हो. तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. एंड आई एम गोइंग टू से यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये न्यूटन लॉस ऑफ मोशन पे एनएलएम, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसके बेसिस पे तुमको मैकेनिक्स कैसे समझ में आएगा ये डिसाइड होगा. बिकॉज एनएलएम में तुम सारे टूल्स सीखते हो मैकेनिक्स पढ़ने के लिए. एनएलएम के बाद क्या आएगा? फ्रिक्शन पढ़ोगे, उसका वर्क और एनर्जी आएगा, फिर मोमेंटम आएगा, फिर कॉल्यूशन आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आएगा, बहुत कुछ आएगा. तो ये जो चैप्टर है, ये सारे चैप्टर्स का बेसिक है ना. तुमको अगर ए से लिखना है तो तुमको सबसे पहले क्या अच्छे से सीखना पड़ेगा? अल्फाबेट सीखना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बताओ? हाँ sir. Yes, sir. ये कुछ वैसा ही है. ये हो गया हमारा एबीसीडी ऑफ मैकेनिक्स. समझ रहे हो पीपल? यस. Yes, sir. Yes, sir. मैं Yes, sir. नेवर मिस द क्लास. क्लास कभी भी मिस मत करना. जितना मेहनत करना पड़े उतना मेहनत करो, स्टडी करो, रिवाइज करो, प्रॉब्लम लगाओ, डाउट डिस्कस करो मेरे साथ, लेकिन एफर्ट कभी भी कम नहीं होना चाहिए. ठीक है? ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस. नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मुझे उसका स्टेट बदलना है, इसका मतलब क्या है सर? अगर आप ये कहते हो कि इस ऑब्जेक्ट का स्टेट बदलना है, इसका मतलब है उसको हमको रेस्ट से मोशन में लाना है. ठीक है? या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर से हम उसको रेस्ट में लाना चाहते हैं.
तो कैसे करें ये काम? हाउ कैन वी डू दिस? हाउ कैन वी मेक ए ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टार्ट मूविंग एंड हाउ कैन वी स्टॉप इट मूविंग ऑन? कैसे करते हैं इस काम? फोर्स लगा के कौन? Force Yes, the exactly. Yes, yes. How to एक minute, change the state of an object? ध्यान देना हाँ. And very simple answer. सिर्फ force लगा. Very very simple. Force. अभी अगर मैं तुमको पूछूं, जनता ये बताओ तो force क्या है? तुम क्या बोलोगे? Anyone who can define force in the simplest way possible? In the simplest way possible. एकदम common man's language में समझना. चलो मैं बताता हूँ. Can I say force is either a push or a pull? yes sir. yes sir Yes, sir. So फोर्स इज आइदर ए पुश और ए पुल. मतलब किसी चीज को खींचोगे तो उसका स्टेट बदल सकता है, या क्या चीज मूव कर उसको धक्का दे दो उसका स्टेट बदल जाएगा. समझ में आया? हाँ sir. Yes, sir. yes sir अच्छा, अगर फोर्स लगाने से क्या होता है? एक तो होता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में वो मूव करना चालू करेगा, है ना. अगर वो कोई मूव कर रहा है हो सकता है कि वो रेस्ट में आ जाए. अगर तुम फोर्स लगाओगे डायरेक्शन भी बदल सकता है. ए लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. यस और नो? कम ऑन पीपल. हाँ सर Yes, sir. नाउ अभी लेट अस टेक एन एग्जांपल. सोचो कि तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, और यहाँ पर लेट अस से जिज्ञासा ने इसको इस ब्लॉक को धक्का दे रही है. जिज्ञासा, आर यू देयर इन द क्लास? Yes sir. दिस इज जिज्ञासा एंड शी इज पुशिंग द ब्लॉक, राइट. इस ब्लॉक का मास है. पुशिंग द ब्लॉक मतलब ये जिज्ञासा जो है वो ब्लॉक को धक्का दे रही है. अगर पुश कर रही है, जनता जवाब दो, इस पे ऐसा एक फोर्स लगेगा? Yes, sir. yes sir Now I'm going to answer two very very important questions about the. Can I say जिज्ञासा is applying, एक मिनट में इसका लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ. अगर मैं तुमको पूछूं ये एफ फोर्स किसने लगाया, हु, और ये किस पे लगा, जनता इसका जवाब दो. हु हैज अप्लाइड एफ? जिज्ञासा ने Yes Yeah. sir. Jigyasa. And who is the forcing? सो उस बॉक्स में Block. Block. Okay, बढ़िया. ध्यान देना जनता, मैं फिर से कह रही हूँ, ये फोर्स किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे लग रहा है. समझ में आया? And I hope all of you have learned the very famous law, Newton's third law. To every action there is equal and opposite reaction people. ये तो सुना होगा सब. Yes, sir. Yes sir. yes sir इसी लाइन को मैं बदल के कैसे बोल सकता हूँ? कहना इससे कि अगर ए ने बी पे फोर्स लगाया, ए ने बी पे फोर्स लगाया, तो बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगा बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. हाँ दिस इज सर द इजियर. Yes sir. Yes, sir. yes sir तो अगर इसी चीज में यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँ तो मैं ये कहूंगा, जिज्ञासा ने अगर ब्लॉक को धक्का दिया तो ब्लॉक भी जिज्ञासा के हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा. यस और नो पीपल? Yes, sir. Yes, sir. yes sir हाथों पे अगर फोर्स लगाया, किस तरह लगाया होगा? द ब्लॉक इज अप्लाइड फोर्स ऑन द हैंड्स ऑफ जिज्ञासा इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो इसके केस में अगर मैं फिर से ये क्वेश्चन पूछूं, हु हैज अप्लाइड दिस फोर्स एंड whom द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, कैन यू आंसर दिस टू क्वेश्चंस फॉर मी? ये फोर्स किसने अप्लाई किया? ब्लॉक ने Block sir. किस पे अप्लाई हुआ? जिज्ञासा जिज्ञासा। Yes. ऑन जिज्ञासा. तो कभी भी किसी भी सिचुएशन में अगर फोर्सेस को लेकर तुम डिस्कस करोगे, हमेशा बिफोर यू स्टार्ट डिस्कशन फोर्स पे ही क्वेश्चन पूछते था कि भैया ये बताओ तुमको लगाया किसने, अब तुम लग किस पे रहे हो. यदि कहते हैं क्वेश्चन, तुमको क्या पूछना है फोर्स को कि फोर्स भैया ये बताओ कि तुमको लगाया किसने है और तुम लग किस पे रहे हो. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? yes sir Yes, sir. Yes, sir. ये बात याद रखना. इस आइडिया को मैं आगे जाकर और डिस्कस करूंगा और बढ़ाऊंगा, बट धीरे धीरे. ठीक है, हमने फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया. अभी कैन आई से फोर्स इन दिस केस इज अ वेक्टर क्वांटिटी? तो पता ही है सबको. Yes बोलो sir. ना, सबको तो पता ही है ना. yes sir फोर्स है. Yes, sir. अच्छा ठीक. क्या मैं फोर्स को ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड कैन आई से इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट
एंड द सोर्स। मैं समझाता हूँ इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स। सोर्स मतलब, सोर्स का मतलब क्या है, जो पुश या पुल लगाता है। तो फोर्स को अगर तुमको डिफाइन करना है तो फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे? इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स। जैसे कि जिज्ञासा को अगर मैं सोर्स बुलाता हूँ, फॉर एग्जांपल हमारे डिस्कशन में अगर मैं जिज्ञासा को सोर्स बुलाता हूँ तो ये ब्लॉक बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। बोलो ये सबको समझ में आया? कम ऑन पीपल, ये सबको Yes, समझ में आया? sir. Yes, sir. बिकॉज फोर्स सबसे पहले हाँ किससे लगा? सर। सबसे पहले जिज्ञासा ने, तो जिज्ञासा बन गया सोर्स, और किस पे लगा? वो बन गया ऑब्जेक्ट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि जिज्ञासा और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? बाय अप्लाइंग फोर्स। How are they communicating with each other? How are they interacting with each other? It is by applying force, people. बोलो ना। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने ब्लॉक को पूछा, ब्लॉक ब्लॉक तुम जिज्ञासा को पहचानते हो क्या? तो ब्लॉक बोलेगा यस सर, मैं तो जिज्ञासा को पहचानता हूँ। तो अगर मैंने ब्लॉक को पूछा कैसे पहचानते हो, तो ब्लॉक क्या बोलेगा? सर जिज्ञासा ने मुझे धक्का दिया था, राइट? सो फोर्स इज ए काइंड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन जिज्ञासा एंड द ब्लॉक। नाउ बोलो ये लैंग्वेज का मतलब समझ में आया नहीं आया? इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स। बोलो ये लैंग्वेज समझ में आया नहीं आया? बताओ। हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. ओके, बढ़िया है। तो ये हो गया फोर्स का डेफिनेशन। फोर्स इज आइदर ए पुश और ए पुल, राइट, व्हिच कैन चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स एक पुश और पुल है, उसको लगाओगे तो किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज कर सकता है। कैसे स्टेट चेंज कर सकता है? रेस्ट को मोशन में ला सकता है, मोशन को रेस्ट में ला सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करा सकता है, उसका वेलोसिटी बढ़ा सकता है, या उसके डायरेक्शन को भी बदल सकता है। मैं लिख के दूंगा तुमसे ये सब चीज, ठीक है? सो अभी नेक्स्ट में अगर मैं ये लिखता हूँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। जनता सुन रहे हो ना तुम लोग? आर यू लिसनिंग? राइट? Yes, sir. व्हाट इज द फर्स्ट इफेक्ट? Yes, हाँ sir. सर। It may change only the speed of an object. क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीड बदले और डायरेक्शन ना बदले? फोर्स लगाने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि डायरेक्शन ना बदले, सिर्फ स्पीड बदले? इज दिस केस पॉसिबल? पीपल गिव मी अ यस। Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes भाई, sir. एक ऑब्जेक्ट जिस तरफ मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट जिस तरफ मूव कर रहा है उसी तरफ अगर मैं फोर्स लगा दूं, जैसे कि ये ब्लॉक है ना, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, और इसी पे अगर फोर्स में इसी डायरेक्शन में लगा दूं, व्हाट विल हैपन टू 5? कैन आई से दिस 5 इज गोइंग टू इंक्रीज विद टाइम? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन कैन आई से रिमेन सेम? Yes, sir. जवाब दो। Yes, sir. Yes? यही Yes, कह रहा sir. हूँ कि फोर्स लगाने से ऐसा हो सकता है। सेकंड चीज क्या हो सकता है? मे चेंज ओनली डायरेक्शन ऑफ मोशन। may change only direction of motion। क्या इसका कोई एग्जांपल दे सकता है कि फोर्स लगाने से सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड बदल नहीं रहा? कमान पीपल, Yes, sir. वेरी रिसेंटली समझाया, वेरी रिसेंटली समझाया। इसमें फोर्स तो लगाया लेकिन इससे स्पीड के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन डायरेक्शन बदल। पीपल, मैं तुम लोगों से और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग टैलेंटेड हो, तुम लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर सर्कुलर मोशन में। यस यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हाँ सर, हाँ सर। सिर्फ सर्कुलर मोशन बोलने से नहीं होगा, क्या मोशन बोलना पड़ेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Circular motion. सर्कुलर मोशन। भाई बाकी लोगों को समझ में आया नहीं है, बताओ। Yes, बोलो sir. ना। Yes, sir. पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसका स्पीड कभी बदलता है क्या? डज द स्पीड चेंज? बोलो ना, डज द स्पीड No, चेंज? नो sir. सर। हाँ, स्पीड हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, बट डायरेक्शन बदल रहा है ना? बोलो Yes, ना, sir. Yes. डायरेक्शन बदल रहा है। यस। तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमने फोर्स लगाया इस तरफ, इस पे फोर्स किस तरफ लगता है? मैंने तुम सब लोगों को समझाया था, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। बिकॉज ये फोर्स किस तरफ लगता है? दिस फोर्स बेसिकली एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोलो ना, आई है ना? यस
Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. Okay, let's थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है अगर तुम किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ? मे चेंज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन. हाँ सर. बोलो हो सकता है नहीं हो सकता? फोर्स करने से स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों बदल सकता है. यस और नो? Yes, sir. sir. Yes, sir. जैसे कि सोचो एक मूवी का सीन याद आया. सोचो एक कल ही देख रहा था मैं, एक गाड़ी ऐसा फुल स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, तरह से 50 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, और इस तरफ से दूसरा गाड़ी एक आता है, इसको के धक्का दे देता है, मतलब कोलाइड करता है, कोलिशन. So what will happen to this car? बोलो वो कुछ ऐसा जाएगा नहीं जाएगा? हाँ सर. Yes, sir. करेगा. अगर ऐसा मूव करेगा इसका डायरेक्शन भी चेंज हुआ हाँ सर. Yes, sir. sir. एंड स्पीड दोनों चेंज हो गए. बोलो ना, होगा ही नहीं होगा? हाँ अगर एक सर. दूसरा गाड़ी कोलाइड करता है तो वो बेंड हो जाएगा, उसका डायरेक्शन में मोशन भी चेंज हो जाएगा और उसका स्पीड भी चेंज हो जाएगा. कोलिशन मतलब कोलिशन में होता क्या है? कोलिशन में इस पहले वाले कार ने दूसरे वाले कार पे क्या लगाया? फोर्स लगाया. फोर्स लगाने के कारण इस कार का डायरेक्शन, इस कार का स्पीड दोनों बदल गए. ठीक है, ये तो सबको समझ में आया होगा. कैन यू मूव अहेड पीपल? हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स सी द फोर्थ पॉसिबिलिटी. इट मे चेंज the shape and size of the body. अगर फोर्स लगाओगे, फोर्स लगाने से बॉडी का शेप एंड साइज भी बदल सकता है. हमारा Sir. Yes, sir. Yes, sir. सोचो तुम्हारे पास एक आटे का गोला है और आटे के गोले को तुम हाथ से लेके क्रश कर दो, उसका शेप एंड साइज बदल जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्रश करने का मतलब क्या है? क्रश करने का मतलब तुमने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के तुमने उसका शेप एंड साइज बदल दिया. या फॉर एग्जांपल स्प्रिंग सोचो. स्प्रिंग को अगर तुम इस तरफ से पुश करोगे, स्प्रिंग तुम्हारे डॉट पेन के अंदर एक स्प्रिंग होता है नहीं होता? डॉट पेन के अंदर, रिफिल पेन के अंदर स्प्रिंग होता है, देखा होगा तुम Yes, लोगों ने. sir. हाँ सर. Yes, Yes, sir. sir. स्प्रिंग को अगर दबाऊंगा तो कंप्रेस हो जाएगा, और उसी स्प्रिंग को अगर पकड़ के मैं बाहर की तरफ खींचूंगा उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा. यस सर? Yes, sir. Yes, sir. उस स्प्रिंग का शेप एंड साइज क्या होगा? स्प्रिंग का शेप एंड साइज चेंज हो गया. कैसे चेंज हो गया? फोर्स लगाने. हमने क्या सीखा? फोर्स लगाओगे तो सिर्फ स्पीड बदल सकता है या सिर्फ डायरेक्शन भी बदल सकता है, लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, या दोनों बदल सकता है. जैसे कोलिशन हो गया, एक कार ने दूसरी कार के हाथ में धक्का दे दिया, स्पीड भी बदल जाएगा, डायरेक्शन भी बदल जाएगा. और चौथा पॉसिबिलिटी क्या है कि किसी बॉडी का शेप एंड साइज भी तुम बिगाड़ सकते हो. इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Right? Yes, sir. Yes, sir. अभी टेल कि सर आप बताओ व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स. मैंने तुम लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशन में सिखाया था कि अगर तुमको फॉर्मूला पता है, यू ऑल नो F इक्वल टू ma होता है. यस और नो? तो F का यूनिट मैं क्या बोल सकता हूँ कि ना, इससे मास की जगह मैं केजी लिख दिया एंड एक्सीलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड है. होता ही नहीं होता? बोलो केजी मीटर पर सेकंड है. Yes, sir. एम के Yes, sir. सिस्टम. तुम बोला सर मेरे को नहीं एम के सिस्टम नहीं, मेरे को सीजीएस सिस्टम चाहिए. तो सीजीएस सिस्टम हम क्या लिखेंगे? किसी की जगह ग्राम्स लिख देंगे, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख देंगे, और ये क्या लिख देंगे? सेकंड स्क्वायर. दिस इज सीजीएस सिस्टम. जनता जवाब दो. है या ना? Yes, है sir. ना? हाँ सर. अच्छा, अगर तुम्हारे दोस्तों में से किसी का नाम बहुत लंबा है तो हम लोग उस दोस्त को पेट नेम देते या नहीं देते? बताओ. हाँ सर. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. प्यार से हाँ, नाम सर. बुलाते हैं ना, इनको भी प्यार से एक सिंगल नाम से बुलाया जाता है. जैसे कि 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन भी बुलाया जाता है. समझ में आया? 1 न्यूटन. एंड 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स. इसको कभी कभी हम डाइन भी बुलाते हैं. One died. डाइन लिखता हूँ, सॉरी डाइन नहीं, 1 डाइन बुलाते हैं. बोलो जनता, ये समझ में आया? People, come on, come on. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सर. Yes, sir. अगर तुम
यूनिट कन्वर्ट करोगे, ये भी सिखाया था इनिशियल डायमेंशन में। अगर मैं तुमको पूछूं कि 1 न्यूटन कितना डाइन है तो निकाल पाओगे ना? Yes, sir. ये मैं निकाल के नहीं दूंगा। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the So power 10 to 5 the power टाइम्स। 5 time. यस, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 टाइम्स। क्या तुमने क्या अभी निकाला निशान? अभी निकाल के बता रहे हो? नहीं सर, याद है? आपने एक बार दिया था सर निकालने के लिए। ओके ओके। क्या यार सब लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? सिर्फ निशान से आवाज आ रहा है यार। बाकी लोग बताओ याद है या नहीं है Yes, Hi, sir. ना? 1 न्यूटन इक्वल टू 10 to the power 5 टाइम। याद रखना, कभी कभी काम में आते हैं। ये पता चल गया। अभी मैं तुमको ना एक टर्म के बारे में बताना चाहूंगा। उस टर्म, कभी कभी उस टर्म को क्वेश्चन में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड किलोग्राम फोर्स। जनता क्या बोला मैंने? किलोग्राम फोर्स, जिसको शॉर्ट में KGF लिखते हैं। KGF देखा तुम लोगों ने? हाँ सर, Yes, sir. कैसा लगा मूवी? अच्छा है या नहीं है बताओ? बहुत अच्छा लगा सर। कितने लोगों ने बहुत देखा? अच्छा। कितने लोगों ने देखा? चलो आवाज दो, मैं किसी को देख नहीं पा रहा, सिर्फ आवाज सुन पा रहा हूँ। हाँ सर, देख लिया सर। मैंने देखा। sir, कौन 3 सा हो गया और film? 3 हो गया और सर पार्ट 2 इस साल आने वाला था सर, आएगा नहीं। आएगा नहीं क्या? क्या है क्यों? सर? Yes, sir. क्या है? नहीं आएगा सर। निशान बताओ क्या है KGF? हाँ सर, देखा है ओके। सर। इट्स अ फिल्म सर, बहुत अच्छा फिल्म है सर, मूवी देखना चाहिए सबको। इट्स वेरी नाइस मूवी, मैंने भी देखा है। फुल पैक्ड एक्शन मूवी है। लेकिन हाँ जनता सर। अभी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो मूवी नहीं है, वो फोर्स है, दैट इज किलोग्राम। समझ में आया? अभी हाँ सर। किलोग्राम अगर हम डिफाइन करें, व्हाट इज किलोग्राम फोर्स? इज अ फोर्स with which earth attracts सुन रहे हो? फोर्स with which earth attracts a 1 kg body, 1 kg body towards its center। ये तो सबको पता ही होगा ना कि अर्थ जो चीजों को खींचता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, है ना? और वो Yes, फोर्स sir. का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होता है? द फोर्स इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। यस और नो पीपल? Yes, Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। So 1 kgf can be written as, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यस, मास की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 kg। एंड एक्सेलरेशन की जगह जनता हम क्या लिख सकते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड पर। ये तो सबको पता ही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। Yes, sir. तो कैन आई से mg, या a की जगह मैं g लिख देता हूँ। कैन आई से mg इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m? यस सर। Yes, sir. I'm asking everyone people, I'm asking everyone कि अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट पे Yes, फोर्स sir. लगाता है तो उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इट इज नॉट mg। तो हमने एक स्पेसिफाइड केस डिफाइन करते हैं कि 1 kgf क्या है? 1 kgf इज एक्चुअली द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 kg ऑफ मास ड्यू टू अर्थ। अर्थ ने कितना फोर्स लगाया, ठीक है ना? तो 1 kg इज इक्वल टू फोर्स अगर निकालेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। 1 kg इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मैं इसको 1 kgf फोर्स को 9.8 न्यूटन बुला सकता हूँ? जनता जवाब दो। यस सर। Yes, sir. हाँ, अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, न्यूटन में अगर हमको कन्वर्ट करना है, और तुमको किसी ने बोला भाई इस ऑब्जेक्ट पे ना 5 kg फोर्स लग रहा है, तो कितना फोर्स लग रहा होगा न्यूटन में? 5 into 9.8। बोलो जनता, बिकॉज 1 kg फोर्स का वैल्यू कितना है? 9.8 न्यूटन। 5 kg फोर्स का वैल्यू कितना होगा? 5 into 9.8। बोलो जनता, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते जल्दी जल्दी, ये सब छोटी छोटी इजी इजी चीजें हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स? अरे सन्नाटा क्यों है? What, sir? MLT -2। MLT -2, sir. MLT -3 चीजें तो तुमको पता ही है, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है,
तो ये हो गया हमारे फोर्स के बारे में, हमने उसका नाम, उसका पता, उसका वैल्यू सब कुछ जान लिया। ठीक है, यस और नो? यस हाँ और सर। नो? Yes, sir. अभी नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे, वी आर बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स। किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम? Classification of Creation of force. क्या तुम्हारे क्लास में कोई क्लासिफिकेशन है among students? Can anyone give me an example of classification in your classroom? Anyone? Sir, J1, J2, J3. Yes, J1, J2, J3. बट ये अगर क्लासिफिकेशन है, हर एक क्लासिफिकेशन के पीछे का एक लॉजिक होता है, लॉजिक ऑफ क्लासिफिकेशन। कैन यू टेल मी J1, J2, J3 ये जो 3 बैचेस बनाया गया है, इसके पीछे का, इस क्लासिफिकेशन के पीछे का लॉजिक क्या है? इज Sir, इट time नॉट of बेस्ड ऑन द joining. टाइम? Yes, sir. Time of joining. इस क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है दैट इज टाइम ऑफ जॉइनिंग। टाइम ऑफ जॉइनिंग के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया। अगर मैं तुमको पूछूं, क्या तुम जिस अभी ये जो तुम्हारा बैच है, ये जो बैच, इस बैच को मैं भी पढ़ा रहा हूँ J2, क्या J2 के अंदर क्लासिफिकेशन है? यस, J2 के अंदर भी क्लासिफिकेशन है। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है एंड मेडिकल का स्टूडेंट है। हाँ सर। यस और नो? Yes, Yes, sir. अभी हम Yes, क्लासिफिकेशन sir. बुला सकते हैं। Hi, फिर sir. से इस क्लासिफिकेशन के पीछे भी एक लॉजिक है। व्हाट इज द लॉजिक? द लॉजिक इज दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट कि कौन से स्टूडेंट कौन से एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट? उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Hi, Yes, sir. sir. हाँ, हम एग्जैक्टली यही चीज करने वाले। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। मतलब हम फोर्स को मतलब ग्रुप्स में डालेंगे, और उन ग्रुप्स में डालेंगे जो हम, इसके पीछे एक लॉजिक होगा कि किस लॉजिक के बेसिस पे हम ग्रुप कर रहे हैं। समझ में आया पीपल? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ सर। Logic in the first case is based on interaction. क्या बोला है मैंने? लॉजिक क्या है इसमें? बेस्ड ऑन इंटरैक्शन। कैसा इंटरैक्शन है मैं समझाऊंगा। ये नाम सोचे तुमको समझना नहीं है, लेकिन मैं समझाऊंगा। बेस्ड ऑन, सबसे पहले जो फोर्स आता है ए, इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। दिस इज द फर्स्ट gravitational force. Yeah. This is our first group, gravitational force. Can you tell me gravitational force किन के बीच लगता है? Can I say gravitational force always acts between masses हाँ सर। Yes, sir. due to Yes, sir. interaction between masses, people? Yes or no? Yes or no? हाँ? Yes, sir. तो gravitational sir. force Yes, sir. ग्रुप है, और इस ग्रुप में कौन से फोर्सेस इंक्लूड करेंगे हम? इस ग्रुप में वो सारे फोर्सेस इंक्लूड करेंगे जो फोर्सेस दो मासेस के बीच रहता है। दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स के क्लासिफिकेशन का लॉजिक क्या है? दैट इज इंटरेक्शन बिटवीन मासेस। समझ में आया? कम ऑन पीपल। Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस यहाँ पर एक मास है, लेट अस इस तरीका से, दिस इज m1। मेरा ये जो सॉफ्ट मतलब जो टैब है, टैब का जो सॉफ्टवेयर है, ये अपने आप कभी कभी शेप्स ले लेता है। अगर मैं कभी गोला बनाता हूँ ना, लव साइन बन जाता है। Let's talk about masses m1 and m2, ठीक है? तो मैं किसके बारे में कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि there are two masses m1 and m2, और ये जो दो मासेस है, इन दोनों मासेस के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब m1 मास m2 मास को अपनी तरफ खींचता है। There is force exerted on m2 due to m1, जनता? Yes or no? और m2 भी m1 को अपनी तरफ खींचता है। There is the force exerted on m1 due to m2, जनता जवाब दो। Yes, जनता sir. जवाब। Do you understand this people? Do you understand this, right? अभी अगर मैं कहता हूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, कैसे द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू masses is d, can you tell me what is the magnitude of this force? Do you remember the formula? That is g G M1 M1 into M2 by D. divided by d square.
राइट। अगर तुम साइन के साथ लिखना चाहोगे, तो एफ को माइनस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। माइनस तुमको क्या बताएगा, द फोर्सेस आर attractive in nature। बोलो जनता, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? माइनस वाला बात नहीं समझा सर। माइनस तुमको ये बताता है that the forces are attractive in nature। Are getting the point people? जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर तुम्हारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो व्हाट इज द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन देम? पढ़ा है कभी इसके बारे में कि Q1 into Q2 by R square? Have you heard about this force anytime? Come on people, give me a reply। सर वो सुना है या नहीं फॉर्मूला सुना? था ये सर बताओ। केमिस्ट्री में, पर नहीं पता वो क्या है। अच्छा छोड़ो, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। अभी सिंपली बस ये समझ कर रखना कि फोर्स F इक्वल टू, हमने माइनस क्यों लिखा, माइनस सिंबल तुमको ये बताएगा कि इन दोनों मासेस के बीच का जो फोर्स का नेचर है, दैट नेचर इज बेसिकली अट्रैक्टिव। क्या कहा मैंने? ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। इस अट्रैक्टिव नेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस साइन प्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। माइनस देखोगे तो तुमको क्या समझ में आएगा, दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। कम ऑन पीपल, गिव मी यस, गिव मी यस। Yes, मैं sir. सबको यस सर। यस और नो, यस और ओके। यहाँ पर जनता ये जो जी है, इस जी को हम क्या बुलाते हैं? कैन आई कॉल जी एस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? ये तो पता ही होगा, क्लास 9 में होता है। Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसको यूनिवर्सल क्यों बुलाते हैं? व्हाई डू वी कॉल इट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? सर बिकॉज जी के इसका इक्वल वैल्यू होता है। यूनिवर्स में कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। कहीं पर भी लेकर चला जाओ, जी का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10 to the power -11। सुनिए ना जनता, न्यूटन Yes, sir. इंटू मीटर बाई केजी स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया पीपल? जवाब दो। Yes, sir. Yes. Okay. अभी पीपल, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अकॉर्डिंग टू यू, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है या एक वीक फोर्स? ये बताओ मेरे को। इज द फोर्स ए स्ट्रॉन्ग फोर्स और इज द फोर्स ए वीक फोर्स? So, Anyone? It's the weakest force in nature and it's always attractive। देखो एक बार इसका वैल्यू देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा, बट मैं पीपल तुम लोग एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। सोचो जमीन पे एक फुटबॉल गिरा हुआ है, जमीन पे एक फुटबॉल गिरा हुआ है। यस पीपल, हाँ सर। यस और नो? Yes, sir. अच्छा, उस फुटबॉल को कौन खींच रहा है? अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है जनता? ये अर्थ अपनी तरफ इस फुटबॉल को खींच रहा होगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, sir. Yes or no? Can you imagine the size of Earth? Can you imagine the mass of Earth? अर्थ इतना बड़ा है, इसका मास इतना ज्यादा है और इतना बड़ा मास इस फुटबॉल को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, समझ में आया? Yes, Come on, sir. people. अच्छा, अभी बताओ, अगर तुम इस फुटबॉल को जमीन से उठाओगे, क्या ये तुम्हारे लिए आसान है या डिफिकल्ट? Will it be easy for you to pick the football from Yes, the sir. ground or will it be very difficult for you? Yes, sir. Easy Yes, sir. Easy होगा, exactly। फुटबॉल एक्ट तो पीपल, मैं हम लोग ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। इस चीज को फील करो, पूरा धरती उस फुटबॉल को खींच रहा है और तुमने कितने आसानी से उस फुटबॉल को उठा लिया। समझो ना इस बात मैं क्या कह रहा हूँ? इतना बड़ा अर्थ है, वो बॉल को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बॉल को तुमने बहुत आसानी से उठा लिया ना। मतलब बॉल पे जो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो बहुत ही वीक होगा। इट विल बी वेरी वेरी लेस। यस और नो पीपल? यस और नो? हाँ सर। Yes, sir. इससे तुमको फील आना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कब डोमिनेंट होता है? व्हेन द फोर्स इज बिटवीन प्लैनेट्स। बिकॉज प्लैनेट्स के केस में क्या होता है, दोनों प्लैनेट्स का मास बहुत बड़ा होता है, तो दोनों मासेस बहुत बड़ा है, इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स करता है वो बड़ा होता है।
और अगर अर्थ में बैठ के पूछोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं बोलूंगा इज वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर हम फोर्सेस को किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? वी आर क्लासिफाइंग देम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन। तो सबसे पहला नाम किसका आता है? बेस्ड ऑन द इंटरैक्शन बिटवीन मासेस, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेकंड में लिखूंगा ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट्स ए लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या है कि ये बहुत लंबी डिस्टेंस तक फोर्स लगा सकता है। मतलब एक मास दूसरे मास पे बहुत लंबे डिस्टेंसेस, मतलब उनके बीच का गैप भी अगर बहुत बड़ा भी हुआ, बहुत ज्यादा भी हुआ, फोर्स लगा सकता है। ऐसा क्यों? इसका फील अगर तुमको लेना है, मेरा सीधा फॉर्मूला F इक्वल टू G m1 into m2 डिवाइडेड बाय व्हाट? r स्क्वायर। यहाँ पर मैंने माइनस को इग्नोर किया, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कैन यू टेल मी r का वैल्यू क्या होने से f का वैल्यू 0 होगा? व्हेन विल f बिकम 0? At what value of r will f become 0? Come on, people. Come on. Can I say when r tends to infinity, our force will tend to 0, people? हाँ सर। Yes, sir. Sir. sir, तो क्या है? What does it mean? इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, क्या कहा मैंने? एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है, वो फोर्स फाइनली कितने डिस्टेंस के बाद जाके 0 होगा? आफ्टर इनफाइनाइट डिस्टेंस। मतलब उसका इफेक्ट तुमको कहां तक दिखाई देगा? उसका इफेक्ट तुमको इंफिनिटी तक एक्सपीरियंस होगा। सो दैट इज द रीजन हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बुलाते हैं? वी कॉल दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एज ए वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स। बोलो, समझ में नहीं आया? हाँ सर। yes, sir, क्या क्लियर पीपल? पक्का बोलो तो। कम गिवन एक्सप्लेनेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों बुलाते हैं? बोलो। कम ऑन पीपल, एनीवन फ्रॉम योर साइड जो सिखा है उसको और एक बार समझाओ मुझे। सर क्योंकि सर इस फोर्स को हम इंफिनिटी तक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये बस एज सिंपल एज दैट। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब बहुत डिस्टेंस तक इसका इफेक्ट तुमको फील होगा, है ना? और उसका इफेक्ट फाइनली फील होना बंद कब होगा? व्हेन द सेपरेशन इज इनफाइनाइट। यस पीपल, यस। सर Yes, sir. Yes, sir. सब लोग बोलो ना, सब लोग जवाब दो। हाँ, अभी ये जो फोर्स है इट इज independent. It is independent of nature of medium between particles. मतलब क्या है जनता? कैन एनीवन टेल मी? बोलो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सोचो तुम्हारे पास दो बॉल्स हैं, and let us say उनको तुमने let us say you kept them at a separation of let us say a unit. इनके बीच फोर्स क्या लग रहा है? F लग रहा है। अब इनके बीच का जो मीडियम है let us say that is vacuum, मतलब कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच, तब कितना फोर्स लग रहा है? F फोर्स लग रहा है। यस पीपल, समझ में मैंने क्या कहा? yes, sir. sir, हाँ, अभी अगर मैं इसी सेटअप को पानी के अंदर लेके चला जाऊं, क्या बोला मैंने? इफ द सेम सेटअप इज केप्ट लेट अस से इनसाइड वाटर, इन दोनों मासेस के बीच का जो मीडियम है वो बदल गया ना? नाउ द मीडियम इज वाटर। कम ऑन पीपल, नाउ द मीडियम इज वाटर। कम ऑन पीपल। Yes, sir. हाँ, तो इन दोनों मासेस के बीच का जो मीडियम है वो बदल चुका है। मीडियम बदलने से फोर्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। दिस फोर्स विल रिमेन अनचेंज। अनचेंज का मतलब क्या है कि जब तुमने इनको वैक्यूम में रखा उस वक्त इन दोनों मासेस के बीच जितना एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, इन्हीं दोनों मासेस के बीच उतने ही ए डिस्टेंस अगर पानी के अंदर रख दोगे इनके बीच वही फोर्स लगेगा। जनता जवाब दो, बोलो, ये समझ में ही नहीं आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मान के Yes, Hello? sir. कोई डाउट? कोई डाउट? No, sir. no, श्योर? श्योर? क्या बोला Yes, मैंने? sir. मीडियम हाँ, sir. बदलने से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो फोर्स, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, है ना? इट विल नॉट। ठीक है,
हाँ ठीक है सर। जनता? हाँ और एक बार सर। ओके फाइन। सो पीपल का क्लास हम यही कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कंप्लीट द क्लास टुडे हियर इटसेल्फ। मेरा और एक दूसरा क्लास है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये स्टार्टिंग में थोड़ा टर्म्स टर्मिनोलॉजीज हमको समझना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जब हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स में एक्चुअल कंसेप्ट अप्लाई करना चालू करेंगे तो बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये जितना कुछ मैंने आज सिखाया है उसको अच्छे से पढ़ के कल आना, ठीक है? समझ में आया? अच्छा निशा, यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ। निशा, हाँ सर। ओके। अच्छा पीपल